हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज आपके आईआईटी जेई एडवांस 2020 के क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट्स में टोटल 4 क्वेश्चंस करवाए थे और आगे के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा क्या लग रहा है। और अगर आपको और भी कोई लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप बोल सकते हैं, मैं उस पर पहले लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि C1 C2 वी टू बायस्ड क्वाइन सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अ सिंगल टॉस इज 2/3। तो मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 2/3 फॉर C1 के लिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/3 फॉर C2 के लिए। Suppose A is a number of head to appear C1 is tossed twice independently, and suppose B is the number of head that appear C2 is tossed twice independently। मतलब दो बार टॉस किया गया। तो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ एक टेबल बना ले फॉर C1 के लिए। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, या तो एक भी नहीं आए C1 कॉइन में, या नंबर ऑफ हेड एक आ सकते हैं, या नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ हेड एक भी नहीं आए तो मतलब कि दोनों क्या हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं। नंबर ऑफ हेड एक भी नहीं आए तो मतलब दोनों टेल हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ में तो कितना हो जाएगा, आपका लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि C1 के लिए 2/3 है हेड आने की और 0 है कि नहीं आने की। तो कहीं ना कहीं अगर आप निकालिएगा यहाँ 1 - 2/3 ये हेड आने की है। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी आने की और नहीं आने का सम हमेशा 1 होता है। तो नहीं आने का निकालना पड़ेगा, तो 1 से माइनस करेंगे, दिस इज 1/3। तो ये हो गया आपका 1/9। अगर ये प्रोबेबिलिटी मतलब क्या आएगा, एक हेड आ रहा है 2/3, एक हेड आ रहा है मतलब कि एक क्या आएगा, टेल आएगा, दिस इज आल्सो 2/3। तो ये हो जाएगा 4/9। यहाँ है कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब C1 का ही है। तो 2/3 इंटू 2/3 तो हो जाएगा 4/9। अब अगर यही मैं निकाल लूँ C2 के लिए, फॉर C2 नंबर ऑफ हेड्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 0, 1 एंड 2। मान लिया कि C2 में हेड एक भी नहीं आए, या एक हेड आए या 2 हेड आए। तो C2 में एक भी हेड नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए, C2 में एक भी हेड नहीं आए, मतलब क्या होगा कि वो टेल आना चाहिए। तो अब C2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 1/3 हो जाएगा, मतलब दिस इज 2/3। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि कॉइन को ट्वाइस कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। तो हो जाएगा 4/9 और एक हेड, तो मतलब ये भी हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, दिस इज 4/9। और 2 हेड आपका यहाँ क्या है 1/3, तो दिस इज 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 1/9 ये आ गया। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा तुझे मान लिया कि अल्फा है नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ ए बीटा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्वाड्रेटिक का लगा दीजिए, डिस्क्रिमिनांट इज 0। तो b² माइनस 4ac, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, दैट इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। अब अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब अल्फा की वैल्यू रख के आप बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो एक 0 रखेंगे तो दूसरा भी आपका 0 आ जाएगा, एक 2 रखेंगे तो दूसरा 1 आ जाएगा, एक 1 रखेंगे तो सेकंड आ जाएगा 1/4। तो ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है लास्ट वाला 1 और 1/4, क्योंकि कभी भी ए आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये तो ले नहीं सकते। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 0 0 का और 2 1 का, मतलब यहाँ आपका 1/9 है, तो दिस इज 4/9। तो हो जाएगा
1/9 इंटू 4/9 और यहाँ 4/9, तो दिस इज़ 4/9, तो दिस इज़ 4/9 इंटू 4/9, ये क्या हो जाएगा 81 और हो जाएगा 4 + 16, दिस इज 20/81, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर ऑल रेक्टेंगल लाइन इन द रीजन, मतलब फर्स्ट जो दे रखा है आपका कि x की वैल्यू जो है आपके 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं दिस 0 से π/2, तो x की वैल्यू 0 हो गया और x की वैल्यू यहाँ π/2 हो गया, 0 से π/2 के बीच लाई करता है। सेकंड जो दे रहा है कि y की वैल्यू जो है दिस इज 2 sin 2x, तो y की वैल्यू 0 से 2 sin 2x, मतलब यहाँ हो जाएगा 2। अब ये आपका sin 2x है, तो आपको ये मालूम है कि sin x का ग्राफ कैसा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हो जाता है 0, ये होता है π/2 और ये हो जाता है आपका पाई। लेकिन यहाँ क्या है sin 2x, तो जो चीज़ पाई पे कट कर रहा है x की जगह पर आप 2x की जगह पर आप π/2 करोगे, 2x जगह पर π/2 करोगे तो x की वैल्यू π/4 आ जाएगा। तो जो चीज़ π/2 पे 1 आ रहा है वो यहाँ π/4 पे 1 आएगा, और ठीक है, और 2x की जगह पर π/2 तो x की जगह पर π/2, तो आपका जो sin 2x का ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये तो ग्राफ बन गया, ये हो गया आपका दिस इज ये हो गया π/4। अब इसमें आपको क्या बनाना है, हैविंग वन साइड रेक्टेंगल बनाना है जिसका एक साइड जो है x एक्सिस पे है, तो डेट मीन्स रेक्टेंगल कुछ आपका इस तरीके से रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। तो ये तो π/4 है, लेकिन ये साइड नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसको अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा मान लेते हैं। 4 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस π/4 है और ये अल्फा है, तो इसकी कोऑर्डिनेट मान लिया p, इसकी कोऑर्डिनेट हो गई π/4 प्लस अल्फा, तो ये तो x कोऑर्डिनेट हो गई। y के लिए आपको इससे निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं y के लिए इससे निकालूँ 2 sin 2 π/4 प्लस अल्फा, अब 2 को क्या करो आप ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2 प्लस 2 अल्फा, तो sin π/2 प्लस 2 अल्फा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 cos 2 अल्फा। एक कोऑर्डिनेट्स आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया विच इज मैक्सिमम पेरीमीटर, मतलब आपको चाहिए इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का, मतलब दिस इज रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मालूम है 2 इंटू सम ऑफ साइड, तो ए साइड तो हो गया आपका 2 अल्फा, और ये जो साइड हो गया आपका, ए साइड हो गया y कोऑर्डिनेट, दैट इज प्लस 2 cos 2 अल्फा, तो पेरीमीटर 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया अल्फा प्लस cos 2 अल्फा। अब क्या कर रहा है कि मैक्सिमम पेरीमीटर, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन क्वेश्चन है ये, dp/d अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा -2 sin 2 अल्फा। अब क्या कीजिए, इसको 0 पुट करके ये हो जाएगा sin 2 अल्फा इक्वल टू 1/2, तो 2 अल्फा 1/2 के यहाँ आता है आपका साइन में π/6 एंड 5 π/6 अल्फा। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसको अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dp² अल्फा स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो गया, -4 और साइन का हो जाएगा cos 2 अल्फा। अब अल्फा की कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करें, ऑलरेडी
लेस देन आएगा, मतलब दिस इज द लेस देन, तो ये तो हो गया मैक्सिमम। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, एरिया। एरिया रेक्टेंगल के मालूम में लेंथ इंटू विड्थ, तो अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा 2 cos 2 अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है π/6 और cos 2 अल्फ़ा की वैल्यूज आप यहाँ से, जैसे 2 अल्फ़ा है ना, 2 अल्फ़ा π/6, तो 2 अल्फ़ा π/6, तो cos π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज पाई, और 6 को 3 इंटू 2 √3, तो दिस इज 2√3। आंसर शुड बी सी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में जाके लिख सकते हैं, या आपको डिटेल्स में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं मैक्सिमा मिनिमा का डिटेल लेक्चर्स भी आपको बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स शुड बी x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 साइन एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 साइन एक्स। अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब क्या दे रखा है दिस, ये तो ठीक है, f सच दैट r टेंस टू r एंड g सच दैट r टेंस टू r एंड एफ जी इज, मैंने f की वैल्यू रियल वैल्यू डोमेन रेंज, तो यहाँ भी डोमेन रेंज, यहाँ भी ठीक है, तो एफ जी इक्वल टू, तो यहाँ दे रखा है आपका एफ जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी एक्स। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इसको एच एक्स मान लेते हैं, तो दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसके लिए दिया हुआ है कि दिस इज एफ जी सच दैट बिलोंग आर टेंस टू आर, रियल वैल्यूज के लिए, तो एच भी वही हो जाएगा, आर से आर के बीच लाइट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से। देखिए g इज कंटिन्यूअस, एफ जी इज डिफरेंशिएबल और एफ जी इज डिफरेंशिएट एक्स। तो एक काम करते हैं, b और d और d को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि एफ जी यहाँ भी डिफरेंशिएबल है और यहाँ भी एफ जी डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये दोनों काम हो जाएगा। ए को अलग से कर लेंगे और सी को अलग से कर लेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन अगर सी लेके चलता हूँ, ऑप्शन सी, तो एक चीज डिफरेंशिएट काम करते हैं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं एच एक्स इक्वल टू, तो एच एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस यहाँ करेंगे तो जी एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे चेक करना है, तो हो जाएगा एफ डैश 1 इंटू जी 1 प्लस एफ 1 इंटू जी डैश 1। अब यहाँ देखिए कि एफ एक्स एफ 1, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं एफ 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ए पार्ट तो आपका 0 ही हो गया, तो एच डैश 1 हो गया आपका एफ डैश 1 इंटू जी 1। सी क्या कहलाता कि जी डिफरेंशिएबल है, तो एफ जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो इससे क्या निकला कि अगर जी इज डिफरेंशिएबल हो देन एफ जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल, मतलब आप उल्टा भी चल सकते हैं, इससे लेके ए प्रूव कर लिए, मतलब कि ए तो यस हो गया, ए सही है। आप एडवांस में देखिएगा कि एडवांस में क्या होता है कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आते हैं क्वेश्चंस। अब ऑप्शन सी तो सही है, ऑप्शन ए पे आते हैं, जी इज कंटिन्यूअस देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल। ऑप्शन अगर मैं ऑप्शन ए लेके अगर चेक करूं तो क्या दे रखा है कि जी इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो g कंटिन्यूअस है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सेम। g1 प्लस इज इक्वल टू g1 माइनस इज इक्वल टू g1, तो ये कंटिन्यूअस है। तो अपने को क्या लाना था बेसिकली कि g कंटिन्यूअस है तो एफ जी इज डिफरेंशिएबल, g कंटिन्यूअस है तो एफ जी इज डिफरेंशिएबल। तो एफ जी डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए अपने को डेरिवेटिव्स लाना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव्स आप कैसे प्रूफ कीजिएगा वो मालूम है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव्स, जिसको कि अगर ए है आपका लिमिट h टेंस टू 0, h 0 रखिएगा, ये हो जाएगा f'1 और दिस इज g1। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ए प्लस यानी इस तरह से नोटेशन होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 1 माइनस एच जी 1 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच। अब यहाँ अगर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा f'1 g1। तो यहाँ क्या निकल रहा है कि hx इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स, hx इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स, मतलब दिस इज डिफरेंशिएबल। तो ए ऑप्शन इज आल्सो ट्रू, तो दैट इज मतलब ए भी आपका ट्रू हो जाएगा। मतलब मल्टीपल चॉइस में ए तो आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। अब अपन चेक कर लेते हैं बी और डी, बी डी होगा कि नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है, चारों भी आंसर हो सकते हैं। तो बी एंड डी चेक कर लेते हैं। बी एंड डी क्या, एफ एक्स एफ जी इज डिफरेंशिएबल, तो जेन जी इज कंटिन्यूअस या जी इज डिफरेंशिएबल। देखिए तो अब बारी आती है ऑप्शन बी एंड बी। अब क्या दे रखा है कि एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 पे। तो एफ जी इज डिफरेंशिएबल है, तो अगर मैं h'1 प्लस निकालूं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h1 प्लस h minus f1 h, this is h1 and this is h। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 प्लस दिस इज f1 प्लस h इंटू g1 प्लस h अपॉन h। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज f'1 g1। अगर यही मैं अगर लेफ्ट निकालूं, दिस इज, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ अगर मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाता हूँ f1 माइनस h g1 माइनस h अपॉन माइनस h, तो यहाँ जो आ गया आपका f'1 g1 माइनस आ गया। मतलब यहाँ क्या आ रहा है कि g1 प्लस इज इक्वल टू g1 माइनस आ गया। मतलब दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगर आपका एफ जी डिफरेंशिएबल हो तो जी कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। डैट मीन्स ए ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज नो, मतलब आंसर शुड बी ए और बी। अब देखिए एम इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो क्या कह रहा है कि एम जो है 3/3 का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है इट इज, एंड आई डिनोट्स द 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये दिया हुआ है एफ इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ एम, ए दे रखा। तो इनवर्स कब के लिए डिफाइन होता है, जब डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो एडजॉइंट नहीं निकलेगा। तो एम इनवर्स तभी के लिए डिटरमाइन है जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो क्या दे रखा है, एम इनवर्स इक्वल टू
एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम। तो एक काम करते हैं, एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम इनवर्स इंटू एम। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम स्क्वायर। अब m इंटू एम इनवर्स मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एम स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ m। डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो मतलब यहाँ i इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, एम स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आ गया, 1 आ गया है। तो एम स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से एम स्क्वायर इक्वल टू 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँ, क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ m को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर। और m स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाला है, i। और i का एडजॉइंट क्या होता है, i होता है। मतलब ऑप्शन बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले इसका कंप्लीट स्क्वायर बना दें, तो हो जाएगा जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर आप लोग एडवांस के स्टूडेंट हैं तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। जेड स्क्वायर जेड, तो हो जाएगा 1/4, तो -1/4 प्लस 1 इक्वल टू 1। दिस इज जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका प्लस 3/4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड के टर्म में। दिस इज 1/2 प्लस 3/4, दिस इज लेस देन इक्वल टू जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और इसकी वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 1, तो दिस इज 1 इज लेस देन इक्वल टू जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। 3/4 को इस साइड कर दें, दैट इज जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1/4। अब चूंकि ये ग्रेटर देन है तो जेड प्लस 1/2 जो हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। आया क्या, जेड प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो सी तो आ रहा है। अब सी आ गया आंसर, एक तो आ गया, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए और भी चीज़ इसमें चेक करना पड़ेगा। देखिए और भी ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपका क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 1। इसको एक काम करते हैं, दोनों को साथ में रख देते हैं। ठीक है, दोनों को आपने साथ में रख दिया, तो इससे क्या हो गया आपका कि साथ में रख दिया, तो इसको अपन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इज दिस हो जाएगा, दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 को इधर भेज दिया, लेस देन इक्वल टू 2। ये फॉर्मूले में ब्रेक हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2।
तो फिलहाल अगर इसको r मान लेते हैं तो r स्क्वायर माइनस r इज लेस देन इक्वल टू 2। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि r इक्वल टू क्या है, मोड z, और ये जो है लेस देन इक्वल टू 2 है। इसके रूट्स आप इसको ऑलवेज फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसके ऑप्शन जो हो गए, एक ऑप्शन आपके हो जाएंगे दिस इज ए, मतलब इसके आपके बी भी ऑप्शंस हो गए। तो अभी तक मैंने आपके जेई एडवांस के सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस करवाए हैं। थर्ड पार्ट में मैं जेई एडवांस के में और भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये जेई एडवांस के फर्स्ट सेट्स का है। अगर आपको लेक्चर अच्छे से कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए जल्द से जल्द जेई मेंस के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि 30 डेज में आपके मेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। थैंक यू।